तो भाई लुगिज्म का नया चैप्टर आ चुका है एंड मैं कहूंगा कि पिछले कुछ चैप्टर्स के मुकाबले ये चैप्टर काफी ज्यादा अच्छा था। चैप्टर छोटा था बट डिटेल से भरा हुआ था। तो चलो करते हैं लुगिज्म 597 का डिटेल्ड एनालिसिस। पिछले चैप्टर में जब ओचैंगजू ने डैनियल के हाथों को सरिये से जमीन में गाड़ दिया था तब उसका ऑरा थोड़ा बहुत माइनस तो हुआ था, बट भाई बंदे ने क्या बैडास तरीके से कमबैक किया है एंड ऑरा रीगेन किया है। मतलब अपने दांतों से उसने सरिये निकाल के वर्कर्स एचक्यू के फाइटर्स को पेल दिया एंड नेक्स्ट चैप्टर में वो इजीली अमिताभ बच्चन को भी पेल देगा। और चैप्टर में आगे देखे तो हमने ये भी देखा कि कैसे जिन्यून पार्क ने ओचैंगजू को पीट पीट के उसका कुत्ता ही बना दिया। मतलब जिस प्रकार की धुलाई ओचैंगजू की हुई ना, मुझे नहीं लगता कि आज तक वो इतना पीटा होगा। एंड जिन्यून पार्क ने फाइट से पहले ये भी कंफर्म कर दिया कि ओचैंगजू ने ही टॉम ली के हाथ को काटा था। इसका मतलब ओचैंगजू और टॉम ली पहले भी भिड़ चुके हैं एंड ओचैंगजू को टॉम ली के फाइटिंग स्टाइल के बारे में बहुत अच्छे से पता है और वो उसका यूज भी करेगा आगे फाइट में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर जिन्यून पार्क ओचैंगजू को ये भी बोलते हैं कि उनके सामने वो कुछ भी नहीं है और अगर उनकी तबीयत खराब भी होती ना तो भी वो उसे पेल देते। तो इससे ये तो क्लियर है कि वो ओचैंगजू से काफी ज्यादा सुपीरियर फाइटर है। एंड जो लोग इंटरनेट में कह रहे थे कि ओचैंगजू जिन्यून पार्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई तुम लोग भी देख लो। और फाइट के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो टॉम ली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जिस तरीके से वो फाइट कर रहे थे उससे ये क्लियर भी हो रहा था कि वो टॉम ली से ज्यादा सुपीरियर होंगे। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फिस्ट गैंग में गैब्रियन किम के बाद जिन्यून पार्क की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे। मतलब 4 मास्टरीज के अलावा भी उन्होंने अपने कॉपी स्किल को इतना ज्यादा परफेक्ट कर लिया कि वो यूनिक स्किल को तक कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर तुम लोगों को ये कोई छोटी मोटी बात लग रही ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई अगर कोई कॉपी यूजर के सामने वाले के यूनिक स्किल को कॉपी कर सकता है ना तो ये पूरे लुगिज्म के पावर स्केल को चेंज कर सकता है। एज हमें हमेशा से यही बताया गया है कि कोई भी कॉपी स्किल यूजर किसी फाइटर के एसेंस को कॉपी नहीं कर सकता। जैसे डैनियल और जिनरैंग की फाइट में डैनियल टेसुमा का वन हैंड पंच को स्ट्रांगली यूज नहीं कर पा रहा था, बट नाउ जब हमें ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यूनिक स्किल को भी परफेक्टली कॉपी किया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि हर कॉपी यूजर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ चुका है। पर तुम लोग का ये क्वेश्चन होगा कि आखिर जिन्यून पार्क ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो भाई मेरा ये मानना है कि जिन्यून पार्क अपनी मास्टरीज की मदद से अपने कॉपीड यूनिक स्किल को और परफेक्ट करते हैं। और ये तो हम जानते ही है कि उन्हें पूरे लुगिज्म में कॉपीड जीनियस के नाम से ही जाना जाता है। सो ये करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड रही बात डैनियल पार्क की, तो डेफिनेटली डैनियल जिन्यून पार्क का ही भांजा है एंड वो फ्यूचर में इवेंचुअली यूनिक स्किल्स को कॉपी भी करेगा, पर अभी नहीं क्योंकि उसके पास एक भी मास्टरी नहीं है। एंड अगर उसके पास मास्टरी आ भी जाएगी पर फिर भी उसे मास्टरी को अपनी कॉपी एबिलिटी में इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम और ट्रेनिंग तो लगेगा ही। सो करंट टाइम पे मुझे नहीं लगता कि डैनियल पार्क यूनिक स्किल्स को कॉपी कर पाएगा, बट हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में वो करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किंग ऑफ जोलाडो ओचैंगसू। मतलब बंदा भले ही काफी पिटा हो बट ये चीज तो क्लियर है कि ओचैंगसू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है। आई मीन बंदे के पास 4 मास्टरीज है एंड इवन जिन्यून पार्क भी शॉक हो गए थे कि इसके पास 4 मास्टरीज कहाँ से आ गई। एंड ये तो हमने खुद देखा कि ओचैंगसू का बैटल आईक्यू कितना ज्यादा आई है एंड कैसे उसने जिन्यून पार्क को रेज बेट किया कि वो टॉम ली का यूनिक स्किल यूज करे एंड अपॉर्चुनिटी देख के उन पर अटैक कर दिया। और जेम्स ली ने भी ये बात कंफर्म की थी कि ओचैंगसू बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और कनिंग फाइटर है और ऐसे असैसिनेशन जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड हम इसे देख भी सकते हैं कि ओचैंगसू पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के जिन्यून पार्क से फाइट कर रहा था एंड ही इवन यूज्ड हिज यूनिक स्किल। तो अगर हम ओचैंगसू के अटैक पर बात ही कर रहे हैं तो चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिन्यून पार्क के ऊपर जो उसने अटैक किया है तो उस अटैक से उन्हें कितना डैमेज हुआ है। तो अगर तुम उस अटैक वाले पैनल को ध्यान से देखोगे तो जिन्यून पार्क का राइट हैंड हमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, मतलब एल्बो तक भी नहीं दिख रही है। इसका ये मतलब है कि उन्होंने ओचैंगसू के नाइफ अटैक को अपने राइट हैंड में लेके नेक में पड़ने से ब्लॉक कर दिया है। तो जो उनका खून निकला है वो प्रोबेबली उनके हाथ का ही खून है, क्योंकि भाई जिन्यून पार्क जैसे कैरेक्टर को तो पीटीजे इतनी जल्दी खत्म करने नहीं वाला है और इनकी फाइट अभी कुछ और चैप्टर्स चलेगी। एंड जिन्यून पार्क ने अपने फुल पावर्स को तो अभी तक यूज भी नहीं किया है। एंड अगर वो शिंगेन या गैब्रियन किम को कॉपी करना शुरू कर देंगे तो भाई व्हाइट क्रो की तो कौवा बिरयानी बन जाएगी। बट अगर तुम फाइट में देखोगे तो ओचैंगसू ने भी अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया है क्योंकि अभी तक उसने अपने पाथ को यूज नहीं किया है। सो हो सकता है कि आने वाले चैप्टर्स में ओचैंगसू अपने पाथ का भी यूज करना शुरू कर दे। नाउ चैप्टर में जिन्यून पार्क और ओचैंगसू के फाइट के अलावा भी हमें उस इंसान की भी झलक देखने को मिली है जो जेम्स ली का बॉस है, यानी कि बड़े साहब, यानी कि वो चेयर में बैठा हुआ आदमी जिसका पीटीजे ने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है। इंटरनेट में तो उस आदमी को लेकर कई सारी थ्योरीज है। कईयों का मानना है कि वो बंदा पूरे लुगिज्म का फाइनल विलन है एंड मुझे भी यही लगता है कि वो फाइनल बॉस है, क्योंकि जेम्स ली एक ऐसा बंदा है जिसे किसी के भी ऑर्डर्स मानना पसंद नहीं है। बट वो खुद फोन में उस आदमी को फाइट की अपडेट दे रहा है और उसे अश्योर कर रहा है कि वो सब हैंडल कर लेगा। तो तुम समझ ही सकते हो कि उस चेयर वाले आदमी का बहुत ज्यादा हो रहा है एंड वो बहुत ही पावरफुल इंसान है।
तो चलो जानते हैं कि आखिर वो फाइनल बॉस है कौन। उस बंदे की आइडेंटिटी के ऊपर तो करेंटली फैंस के बीच काफी सारी थ्योरीज आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वही पॉलिटिशियन है जिसने जेम्स ली को मीडिया के सामने उसे पॉलिटिक्स से ज्वाइन करवाया था। बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो चेयर वाला बंदा काफी लीन और बल्कि किस्म का है एंड देख के ही समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग या जिम वगैरह करता होगा। एंड वही जेम्स ली वाला पॉलिटिशियन ओवरवेट था और उसकी हाइट भी छोटी थी। एंड अगर वो चेयर वाला बंदा यही मोटा पॉलिटिशियन है तो पीटीजे उसका फेस हमें दिखाई देता, एज हम उस मोटे को पहले भी देख चुके हैं, तो उसका फेस को हाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो नाउ मुझे क्या लगता है कि कौन है वो बड़े साहब। तो भाई मेरे पास दो थ्योरी है। पहली जो है वो अभी काफी ज्यादा चल रही है कि वो बंदा और कोई नहीं डैनियल के फादर है, इसीलिए ही उन्होंने स्पेसिफिकली जेम्स ली को कहा था कि डैनियल को खत्म नहीं करना है, इवन तो डैनियल आगे परेशानी खड़े कर सकता है। पर सबसे बड़ा लूप होल इस थ्योरी में यही है कि डैनियल के फादर को तो मरे कई साल हो चुके हैं। एंड अगर उन्हें डैनियल की इतनी चिंता थी तो किसी भी तरीके से वो डैनियल की माँ यानी अपनी वाइफ को फाइनेंशियली मदद कर सकते थे, जिसके कारण डैनियल का चाइल्डहुड भी पहले से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। तो इस थ्योरी के सच होने के तो काफी कम चांसेस है। नाउ दूसरी थ्योरी यानी मेरी थ्योरी को देखे तो हो सकता है कि वो कुर्सी वाला आदमी प्री जनरेशन में गैब्रियन किम के आने से पहले का किंग होगा। मतलब वो आदमी जब गैब्रियन किम अंडरवर्ल्ड में नहीं आए थे एंड फिस्ट गैंग नहीं बनी थी, उस समय आदमी अंडरवर्ल्ड का किंग था। एंड जब गैब्रियन किम अंडरवर्ल्ड में एंटर किए तो उनकी इमेंस पावर और अपने नेचर के कारण वो इंस्टेंटली सबके फेवरेट बन गए एंड इवेंचुअली उसे हरा के अंडरवर्ल्ड के किंग बन गए। एंड एज गैब्रियन किम एंड उनकी फिस्ट गैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, ये आदमी कुछ नहीं कर पाया। बट गैब्रियन किम के पॉलिटिक्स में फेल होने का फायदा उठा के इसने जेम्स, गीटे एंड चार्ल्स के साथ मिलके उनका मर्डर कर दिया। एंड मर्डर के तुरंत बाद जिन्यून पार्क क्राइम सीन में आ गए और मेडिकल जीनियस होने के कारण वो कोशिश कर रहे थे गैब्रियन किम को बचाने की, बट वो फेल हो गए। बट उन्होंने जेम्स, गीटे और उस आदमी को जाते हुए देख लिया, इसलिए उन्हें जीवन भर का ट्रॉमा हो गया। और रही बात डैनियल को खत्म नहीं करने की, तो मुझे लगता है कि डैनियल की बॉडी में दो बॉडीज के राज छुपे हैं एंड अगर वो खत्म हो जाएगा तो वो दूसरी कोई परफेक्ट बॉडी नहीं बना पाएंगे, इसलिए शायद उसे छोड़ दिया। बाकी ये मेरी एक वर्किंग थ्योरी है, एज हम सब जानते हैं कि पीटीजे कुछ भी कर सकता है। बट फिर भी कमेंट्स में मुझे तुम जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि बड़े साहब कौन है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड भाई लोग तुम लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते तो यार सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।